हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि दिल्ली सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए सेशन 2022 से 2023 में चाहे आप क्लास 6, 7, 8 और 9th में लेना चाहते हैं तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। तो जितने भी व्यूवर्स हैं, आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि आप अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठे आराम से अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी कर दिया है 4 अप्रैल को। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं 6 से 9th क्लास में, वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 साइकिल निकाला है, जिसमें अगर आप 11 अप्रैल से 2 मई के बीच में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन 20 मई को आपके बच्चे का जिस स्कूल में आपने नियरेस्ट स्कूल जो आपने फॉर्म फिल करते समय डाला है वो आपका शो करेगा, और आप 21 मई से 31 मई तक आप एडमिशन जाके ले सकते हैं उस स्कूल में। और साइकिल 2 है, 1 जून से लेके 20 जून तक में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 4 अप्रैल को आपने जिस स्कूल में फॉर्म अप्लाई किया था उस स्कूल में आपका नाम आ जाएगा। 5 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक आप अपना एडमिशन करा सकते हैं उस स्कूल में जाकर। और साइकिल 3 है, 16 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक, और 22 अगस्त को आपका उस स्कूल में नाम आ जाएगा, और 23 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक आप उस स्कूल में जाकर एडमिशन अपना ले सकते हैं। सर्कुलर में और भी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, जैसे कि नॉन प्लान एडमिशन में वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, और क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब ऑनलाइन भरेंगे आप क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा वो सब यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका एड्रेस, और जिस स्कूल में आप लास्ट अटेंड किए हैं वो उस स्कूल का नाम, अगर आपने स्कूल से किया या फिर अगर आपने कहीं होम से किया है तो होम रहने दीजिएगा फॉर्म में। सेकंड है आधार नंबर अपना। थर्ड है बैंक अकाउंट नंबर आप अपना, या फिर अगर आप बच्चे का भर रहे हैं तो उस बच्चे का फॉर्म उस बच्चे का अकाउंट नंबर दीजिएगा। उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट का मोबाइल नंबर। ये फॉर्म भरेगा अगर किसी वो बच्चे का भर रहा है या फिर अगर बच्चा खुद भर रहा है तो उसको अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी देखना होगा कि नियरेस्ट कौन सा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसी के बिहाफ पे उसको स्कूल दिया जाएगा, उसी के नियरेस्ट स्कूल में। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी दिया गया कि अगर आप 6th क्लास में हैं तो आपका एज 10 साल से लेके 12 साल तक होना चाहिए। अगर आप 7th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एज 11 साल से 13 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आप 8th क्लास के लिए कर रहे हैं तो आपका एज 12 से 14 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। अगर आप 9th के लिए कर रहे हैं तो आपका एज 13 ईयर्स से लेके 15 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। अगर आप इस एज क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, मतलब कि अगर आपका एज जो है 6 महीना ज़्यादा हो रहा है या फिर 6 महीना कम हो रहा है, तो आप नीचे दिए गए इस एज रिलैक्सेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करा के इसको फिल करके आप जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उस स्कूल में ले सकते हैं। ये सब थी सर्कुलर की बातें जो गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपना कोई सा भी ब्राउज़र खोलना है और उसमें जाकर सर्च करना है edudel। उसके बाद सबसे पहला वेबसाइट दिखाएगा edudel.nic.in। इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद ये भी अपना पेज खुल रहा है edudel का, और खुलने के बाद सबसे पहला गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन जो है पर मेरा एरो था। उसके बाद आपको सेकंड लाइन पे क्लिक करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उस पर क्लिक करने के बाद आपको अब अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करना है फर्स्ट पे, तो क्लास में यहाँ पे 9th सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने 9th क्लास सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद आपको एप्लीकेंट का नेम देना जिसका फॉर्म भर रहे हैं, या अगर आप खुद भर रहे हैं अपना तो आपको अपना फॉर्म का अपना नाम देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, लास्ट नेम डाल देता हूँ, और अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम भी डाल सकते हैं। उसके बाद अपने फादर्स का नेम डालना है, फिर आपको अपना मदर का नेम डालना है। मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ अपने मदर और फादर का नाम। अब इसके बाद आपको उस एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा अभी गार्जियन नेम। तो गार्जियन नेम में आप उनका नेम दे सकते हैं। अगर किसी चाचा या चाची के घर रह रहे हैं तो आप उनका गार्जियन में नेम दे सकते हैं, या फिर अगर आप अपने फादर के साथ रहते हैं तो आप अपना फादर का नाम देना प्रेफर करिए। उसके बाद फिर कैटेगरी, आपको अपना जेंडर, कैटेगरी ये सब फिल कर देना। उसके बाद अगर आप में कोई प्रॉब्लम है तो आप दिव्यागंज में यस कर सकते हैं, वरना फिर नो। उसके बाद आपको अपना रेसिडेंशियल एड्रेस देना है।
आप जहाँ पर रह रहे हैं आपको अपना पूरा फुल एड्रेस देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी शाहीन बाग। उसके बाद आपसे आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पूछा जाएगा। ये आप अपने किसी साइबर कैफ़े या अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि आपके नियरेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा है। जैसे मेरा है यहाँ पे ओखला, तो मैं ओखला लिख देता हूँ। इसी के बिहाफ पे आपको नियरेस्ट आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा। इसके बाद आपको अपना स्टेट लिख देना है। ये फ़िलहाल न्यू दिल्ली के लिए है तो न्यू दिल्ली में लिख देता हूँ, स्टेट दिल्ली। अपना पिन कोड यहाँ पे दे दीजिएगा। फिर पिन कोड देने के बाद आपको अपना अगर कोई लैंडलाइन फ़ोन नंबर है तो वो दे दीजिए, वरना आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। ये तो कंपलसरी मोबाइल नंबर देना आपको, तो ये आप दे दीजिएगा अपना मोबाइल नंबर। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर हाइड कर दे रहा हूँ। और इसके बाद आपको अपना बैंक नंबर देना है, आपको आपका अकाउंट नंबर, आधार नंबर, IFSC कोड, ये सब कुछ आपको मांगा जाएगा इस फॉर्म में। ये सब कंपलसरी है, इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फिर इसके बाद आपका बैंक कहाँ का है, सेंट्रल बैंक जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो उसको फिर IFSC कोड देना होगा आपको, वो दे दीजिएगा। इसके बाद आपको अपना कोई प्रूफ देना है कि आपने जो एड्रेस दिया है उसके आपको क्या प्रूफ दे रहे हैं। आप अपना यहाँ पे आधार नंबर आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी दे सकते हैं या फिर अपना बैंक पासबुक दे सकते हैं जिसमें आपके पेरेंट्स का नेम और एड्रेस लिखा हो। फिर यहाँ पे आपको अपना नियरेस्ट स्कूल चूज़ करना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद आपने कहाँ से पढ़ाई किया, अगर आपने कोई रिकॉग्नाइज्ड एडेड से स्कूल किया है तो वहाँ से दे सकते हैं, या फिर घर से किया है तो फ्रॉम होम इसमें सर्च करके टाइप कर सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे कुछ गलती हो गई थी मेरी तो मैं भी वही फिल कर देता हूँ। हाँ, मैंने भी आधार कार्ड का नंबर नहीं डाला तो वो डालना कंपलसरी, उसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसके बाद आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना। हाँ, यहाँ पे मैं अपना सेंट्रल बैंक का IFSC कोड भी दे देता हूँ, तो जिसमें आप में से अगर किसी का सेंट्रल बैंक अकाउंट होगा तो आप यही IFSC कोड दे सकते हैं, सबका सेम होता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ये आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगर आप इसको प्रिंट निकालना चाहते हैं तो नीचे प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।